आज फेस उनका सब जगह पर स्क्रूटनी का इसके बारे में टिप्पणी नहीं लिखी नहीं। हम लोग ऑलरेडी वो कोर्ट में मामला चलेगी, एफआईआर फाइल हो गया, इसलिए अभी उसमें आलोचना करना नहीं हो सका। हम लोग अभी केस क्रिमिनल प्रोसीजर फाइल एफआईआर फाइल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि रविवार को गिरिडीह के डुमरी में चेक नाका पर चेकिंग के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई, जबकि निर्वाचन आयोग का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि पारदर्शिता के लिए वाहन जांच के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग करानी है। अगर जांच के क्रम में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलती है तो किसी को हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। साथ ही कहा कि पूरे मामले में उत्तरी छोटा नागपुर के आयुक्त की जांच रिपोर्ट मिल चुकी है, उसे अग्रेतर कार्रवाई के लिए भारत निर्वाचन आयोग को अग्रसारित किया जा चुका है। वो सोमवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव को लेकर सोमवार को प्रत्याशियों के नामांकन की स्क्रूटनी की गई है। कुछ लोगों के मामले में नोटिस देकर उन्हें मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे तक पक्ष रखने के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा समय दिया गया है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर कुल 97 नए बूथ बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि आवास से बूथ की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक लगभग 86 करोड़ के अवैध सामान और नकदी जब्त किए जा चुके हैं। वहीं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के खिलाफ कुल 20 प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। 4-7 एकड़ का आती है, इसलिए स्क्रूटनी प्रोसेस में उनका ऑब्जर्वर के सामने उनका कैंडिडेट के साथ बैठ के अपने डिस्कोसल करता है। इससे एक समरी प्रोसीडिंग है, समरी प्रोसीडिंग में वो हम लोग रिपोर्ट नहीं मांगते। सर, जिनका रद्द हुआ है तो उनका संख्या मिलेगा वो कल मिल जाएगी। कल स्क्रूटनी के बाद आज नहीं मिलेगी। कल तो फिर समय दिया हुआ ना, 11 बजे तक समय दिया हुआ ना। कुछ स्क्रूटनी पॉइंट पर जो होगा सो कल ही होगा। नहीं, स्क्रूटनी कुछ जगह पर हो चुका है, कहाँ नोटिस किया वो तो पेंडिंग रहेगा ना। जहाँ हो चुका वो नहीं आएगी, फॉर्म 4 आएगी, फॉर्म 7 नहीं आएगी, कल ही मिलेगा तो फाइनल मिलेगा। वो कैसा डेटा मिल जाती है मैं आपके पास शेयर करूँगा, ठीक है। फिर फेज 2 का सब जगह पर नॉमिनेशन फाइल हुआ, वो नॉमिनेशन डिटेल अभी वो कलेक्ट करा हम लोग को साथ को मैं आपके पास शेयर करूँगा। फिर सीसर के बारे में बात करेंगे। अभी कल तक 86.3 करोड़ का सीसर हुई थी, अक्रॉस स्टेट है उसी में। फिर उसके बाद एमसीसी वायलेशन का अभी तक आज का डेट का अपडेट है, 20 केसेस पूरा झारखंड में फाइल हुआ। सरायकेला में 1, कांची में 2, सिमडेगा में 2, धनबाद में 1, ईस्ट सिंधु में 1, देवघर में 1, गढ़वा में 10, जामताड़ा में 1। टोटल 20 केस पूरा झारखंड में फाइल हुई। मैं वो डिटेल भी मैं आपके पास शेयर कर देंगे, केवल चिट का आपके पास मिल जाएगा। फिर कल का कुछ इंसिडेंट के बारे में आप लोग बात किया था, उसमें वो कमीशन वो बहुत ही क्लियर है। वो ट्रांसपेरेंसी का लेकर कहाँ पर भी आप व्हीकल चेक करेंगे वो वीडियो कैमरा का फुटेज के साथ में करना है। दूसरा है कहाँ पर भी आप वो एसएसटी में चेक करेंगे वो वेबकास्टिंग के कैमरा में चेक करना है उसी को, ताकि वो क्या ट्रांसपेरेंसी में चेक किया जा रहा है वो डिटेल कमीशन का भी पता चलेगा। कभी आवश्यक पड़ता है मतलब वो क्लियर हो जाती है। कल का वो वहाँ पर वो डुमरी वाला इंसिडेंट में वो नहीं की। दूसरा है कल पर आपका गाड़ी में आपका चेक करने के समय में कुछ अवैध मटेरियल मतलब अनअकाउंटेड कैश नहीं, मतलब लिक्योर अनलिसिट लिक्योर ड्रग्स ये सब कुछ नहीं मिला, मतलब आपका चेक करके छोड़ देना चाहिए था। फिर आपका किसी भी परिस्थिति में वो पब्लिक का डिटेन नहीं कर सकता। पब्लिक का डिटेन करना मतलब उनका राइट्स का वायलेशन है उसको, इसलिए एनफोर्समेंट एक्टिविटी की गई थी। उसमें वहाँ पर वो 4 पब्लिक का वो 2 जगह पर डिटेन की गई थी, वो वायलेशन हुई थी उसको। वो कमीशन का वो एक पारदर्शिता का बात होती है, ट्रांसपेरेंसी की बात होती है। इलेक्शन में तो कुछ कठिनाई होती है चेकिंग वगैरह के कारण, इसलिए कमीशन का गाइडेंस में वहाँ पर वायलेशन है। उसके बारे में हम लोग को कमीशन के इसमें रिपोर्ट किया था। कल डिविजनल कमिश्नर उसी पूरा इशू का इंक्वायरी करते हुए हम लोग रिपोर्ट सबमिट करके हम लोग रिपोर्ट कमीशन का भी उसी बिंदु पर भेजेंगे। इसलिए पब्लिक का कोई भी चेक पोस्ट में कहाँ पर भी काम करेंगे, पब्लिक का असुविधा कम से कम होना चाहिए, साथ में ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहिए। इसमें कितना भी पदाधिकारी है आपका कमीशन का अनाउंस होते हुए आपका 28A RP एक्ट में अंतर्गत वो कमीशन का डेपुटेशन माना जाता है।
कोई भी पदाधिकारी कोई गलती करेंगे वो कमीशन का नाम में गलती करके माना जाता है, इसलिए उसमें आपका वो कमीशन के इंस्ट्रक्शन है उसका पूरा तरह से पालन करना चाहिए। उसी के संबंध में वो आगे क्या निर्देश है हम बताएंगे, केवल अभी तक वर्तमान में कमीशन का क्या डायरेक्शन उसको पूरा करना है। इसमें एक ही चीज़ है, सभी पदाधिकारी है, कोई भी पब्लिक का कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, कमीशन का इंस्ट्रक्शन है पालन से करना है। उसके बाद कोई भी ट्रांसपेरेंसी में पूरा तरह से सख्ती से पालन करना है। आपका इलीगली कोई डिटेन नहीं कर सकते, आपका गाड़ी में कैश नहीं मतलब आप इतना संभव उसको छोड़ देना है। आपका पास कुछ इलीगल ड्रग्स मिली, कुछ कैश मिली मतलब आपका डिटेन करके फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं। वैसे कुछ भी नहीं मिला मतलब फिर उसके बाद डिटेन करना तो कमीशन का डायरेक्शन का ड्यूटी है। और इंस्टीट्यूशन के ऊपर आलोचना की जाती है, आलोचना का देखा जाता है, उसमें कहाँ सुधार किया जाना है उसमें सुधार किया जाएगा। इसलिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर में तो वो डेमोक्रेसी में तो डिस्कशन होगा, उसमें क्या निर्णय नहीं लेना कमीशन निर्णय लेगी, उसी कमीशन का भी भेजा होगा उसको भी। ठीक है, एक सवाल है। हाँ, बूथ बहुत चेंजेस हुए हैं इस बार, और जहाँ पे जिनका नजदीकी बूथ था उसको हटा के बहुत दूर कर दिया गया। इस पे वहाँ पे रोज है कि वोट नहीं देना चाहेंगे। देखिए बूथ है बहुत कम संख्या में चेंज हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं, पूरा झारखंड में 57 है ना, 57 बूथ है। कुछ नए बूथ बनाए गए जैसे सेल सिटी बनाए गए हैं, वहाँ के लिए बनाए गए थे। और यहाँ देखिए एक दो रिवर्गेशन कहाँ पर हम लोग देख लेंगे। पूरा झारखंड में 29,562 बूथ है, उसी बूथ बनाया गया, उसी का पब्लिक का सुविधा का अनुसार देखी की गई थी। उसमें वो नया बूथ का तरफ से एडिशन हुआ 57, वो कहाँ पर इश्यू है उसका हम लोग एड्रेस करेंगे। आपका कहाँ पर भी प्रॉब्लम है उसका हम लोग वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा। वहाँ कहना कि दिहाड़ी मजदूर है वो लोग, वहाँ नजदीकी उन लोग का बूथ था, वहाँ से हटा के अब सेल सिटी कर दिया गया और 2.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाने में असुविधा है वो लोग। उससे सुविधा होगी मतलब वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। हम लोग भी लास्ट इलेक्शन में कहाँ पर भी इसी तरह से दिक्कत हुआ, डिस्टेंस 2 किलोमीटर का दूर हुआ, वहाँ पर गाड़ी प्रोवाइड करके उनका आने के लिए व्यवस्था किया था। फिर आपके द्वारा सेल सिटी के बारे में बात किया जा रहा है, उसका हम लोग उसको देख के कहाँ पर है उसका हम लोग कमीशन का डायरेक्शन क्लियर है, 2 किलोमीटर के ऊपर नहीं रहना चाहिए। वैसा कुछ इशू होगी मतलब हम लोग उनका व्हीकल का प्रोवाइड करके उनका सुविधा क्या करना हम लोग करेंगे। लास्ट इलेक्शन में भी कराए थे इसी बात में, इसके बारे में टिप्पणी लेने की नहीं, हम लोग ऑलरेडी वो कोर्ट में मामला चलेगी, FIR फाइल हो गया, इसलिए अभी उसमें आलोचना करना नहीं उसी का। हम लोग अभी केस क्रिमिनल प्रोसेस में FIR फाइल हो गया, उसके बारे में अभी कुछ बात करने के लिए नहीं हो सकता, हम लोग कुछ बोलने के लिए नहीं हो सकता। मामले में डायरेक्ट रोप लगा रहा है उसी का देखा गया, मैं भी वीडियो देखा उसी को, उसमें क्या बोला जा रहा है, उसमें क्या सुधार करना हम लोग सुधार करके इंस्टीट्यूशन का और बेहतरी कराएंगे। डेमोक्रेसी में वही किया जाता है, कितना आलोचना आ जाती है उस आलोचना का दिया जाता है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन का तो वही देखा जाता है। इसलिए डेमोक्रेसी में तो सभी जगह से सबका वो डिस्कशन होती है, उसी डिस्कशन में क्या सही है उसके उसलिए एक इंस्टीट्यूशन सेंटरिंग होती है। जो आरोप लगा उस पर कमीशन निर्णय लेगी, कमीशन अभी जांच करेंगे, देखेंगे क्या वो कमीशन से पूछना पड़ेगा। ठीक है, और कोई के रिप्रेजेंटेटिव का आती है अपना, और मेरे बारे में बोल रहा है ना, तो फिर उसके बाद मेरे बारे में क्या बोले पूछा जाएगा बारे ऐसे। में बोल रहा है, पुलिस पदाधिकारी के बारे में बोले जो डायरेक्ट चुनाव। ठीक है, वो कमीशन दबाव डाला गया इनके द्वारा। देखिए आपका इश्यू क्या है, आपका पब्लिक इंस्टीट्यूशन का आलोचना की जाती है, आलोचना की जाती है, उसका देखा जाता है, सभी स्टेक होल्डर है एक डेमोक्रेसी में, सभी उनको देखा जाता है क्या सही है गलत है, उसी हिसाब से उसमें कार्रवाई होगी। DCI आपसे कोई रिपोर्ट मांगी है, आपके कमेंट्स मांगी है उसका आरोप पर? नहीं अभी तक नहीं। ठीक है, थैंक यू। आज फेस 1 का सब जगह पर स्क्रूटनी का नॉमिनेशन का स्क्रूटनी की गई। उसमें कुछ जगह पर एप्लीकेंट के लिए समय दिया हुआ कल 11 बजे तक, कल उम्मीद है 11 बजे तक तो सभी फेज़ 2 में स्क्रूटनी का काम कंप्लीट होगी। वो फेज़ 1 का नॉमिनेशन का स्क्रूटनी आज सब जगह पर निर्धारित समय पर की गई थी। कुछ जगह पर उनका वो कैंडिडेट से क्लैरिफिकेशन मांगा गया था, नोटिस की गई, उसके लिए समय कल 11 बजे तक दिया हुआ है, वो 11 बजे तक देंगे। कल उसी के बाद वो फाइनल होगी, कितना डेटा उसी का हम लोग मोबाइल कर रहे हैं। फिर फेज़ 2 का नॉमिनेशन भी सब जगह पर हुई थी, मैं शाम को आपको पास वो पूरा डिटेल का व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे। अभी हम लोग को 3A का डिटेल सब जगह पर हम लोग मंगा रहे हैं। फिर में सर कितना को नोटिस दिया गया है?
वो डिटेल हम लोग को सही रहती है। वो आर का जो एजुकेशन है उसमें हम लोग भी पूछता भी नहीं, केवल कितना का नोटिस क्या क्या डिसीजन लिया उसी में उनका जो एजुकेशन है वो CO भी उसमें पूछता नहीं, हम लोग रिपोर्ट भी नहीं मांगता। वो कल वो कैंडिडेट फाइनल होने के बाद तो हम लोग के पास डिटेल आई होती है, कमीशन का डिसीजन लेती है, इसलिए उसमें कोई भी डिसीजन लेना कमीशन लेना। वो बात से CO कमीशन का रिपोर्ट आ गया, डिविजनल कमीशन नॉर्थ छोटानागपुर का रिपोर्ट आ गया, उसका अपने कमेंट्स के साथ में हम लोग कमीशन के पास शेयर कर दिए। वो कमीशन ही डिसाइड करेंगे उसमें क्या सही है क्या गलत है, उसका फैक्ट है, उसका वीडियो फुटेज सब कुछ हम लोग वहाँ पर दे दिए। वीडियो फुटेज एक SST के वीडियो फुटेज है, बाकी जहाँ का वीडियो फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुई थी, इसलिए क्या अवेलेबल वो डेटा हम लोग कमीशन के पास रख लिया। इतना क्लियर है कि वायलेशन हुआ था चेक। देखिए वायलेशन हुई थी, वो क्लियर है, वायलेशन हुई थी, कमीशन के इंस्ट्रक्शन का फॉलो में कमी हुई थी, तो वायलेशन हुई थी। वायलेशन का हम लोगों को उसमें क्या क्या इन पर वायलेशन हुई थी उसका कमीशन के सामने रख लिया, कमीशन अपने निर्णय लेके उसको क्या देखेंगे कमीशन उसका वो कितना भी है पूरा डिटेल है, डिविजनल कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट बना के वो दे दिया उसको, इंक्वायरी रिपोर्ट में वो पूरा डिटेल आ गया, फिर हम लोग पे अपने कमेंट्स दिया, उसी के आधार पर कमीशन देंगे किसका दोषी है किसका दोषी नहीं है, किस में क्या दोषी है, वो कमीशन में लेंगे। डिविजनल कमिश्नर आयुक्त नॉर्थ छोटानागपुर। हाँ रिपोर्ट आ गई थी ना। रिपोर्ट आ गया, कमीशन का भी हम लोग भेजिए। ठीक है। दूसरा सवाल एक है